मैनपुरी जनपद में रहस्यमयी बुखार और डेंगू जैसी बीमारी के चलते शहर नहीं गांव-गांव में बीमारी का प्रकोप है। साथ ही मरीज गांव में इलाज करा रहे हैं या कुछ जिला चिकित्सालय में इलाज कराए हैं, फिर आगरा में इलाज करा रहे हैं। डेंगू के मरीज आगरा और सैफई में इलाज के लिए रेफर किए जाते हैं। डेंगू और बुखार के चलते अब तक 14,884 मरीज एक माह में देखे जा चुके हैं, जिनमें से 20 लोगों की मरने की बात जिला चिकित्सालय तैनात सीएमएस ने जानकारी दी। मगर इसके उलट सीएमओ किसी भी मरीज की डेंगू से मौत को नकारते हैं और बताया कि डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है। हार्दिक, क्या हुआ आपको? कितने दिन से आ रहा है? 22 तारीख को बुखार आया था। जांच हुई आपकी? क्या निकला बुखार में? प्लेटें गिर गई थी। कौन सा बुखार था? टाइफाइड। उपचार कैसा चल रहा है आपको? पढ़ती हो आप? कौन सी क्लास में हो? 10th में हो। तो कितने दिन हो गए अब तुम्हें यहाँ भर्ती हुए? 7 दिन लगभग। आराम मिला? कहाँ की निवासी हो? अभी ये संख्या कंफर्म करके बताना कि वो डेंगू के भी कारण हुई है या टाइफस के कारण हुई है या कोई एक और बीमारी है, इसके स्ट्रेन का भी पता लगाया जा रहा है। अभी हाल में ही शासन की तरफ से एक इसकी जांच समिति आई थी। उन्होंने जो हमारे प्रभावित क्षेत्र हैं उनका दौरा किया था, खास करके उदयपुर अभई में उन्होंने दौरा किया था। उनके कुछ दिशा निर्देश थे, लार्वा पाया गया था कुछ इलाकों पे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु नगर पालिका को आदेशित कर दिया गया है। झाड़ी की साफ कराना भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी नगर पालिका की सभी टीमें लगी हुई है। सुबह और शाम 2 टाइम पे सफाई और फॉगिंग का कार्य हो रहा है। इस बीच में आह्वान यही किया जाएगा कि ये जो अभी जो बरसाती मौसम चल रहा है इसमें तो सभी जो है सो सावधानी रखें, और इसकी सावधानी ही बहुत बड़ी बचाव है। और इसके साथ साथ अगर किसी को बुखार या इत्यादि के लक्षण आते हैं तो तत्कालीन जब कोविड का हेल्पलाइन नंबर जारी था वही हेल्पलाइन नंबर पे आप हमारे कमांड सेंटर में फ़ोन करके इसकी सूचना दे सकते हैं और तत्काल आपको यथासंभव मदद उपलब्ध करेंगे। सर, आने वालों की संख्या कोई आगे आंकड़ा किया गया? मरने वालों की संख्या मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम में परिवर्तन के हिसाब से सभी मैक्सिमम लोगों को वायरल फीवर होगा। वायरल फीवर जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनका हम लगातार चेकअप करा रहे हैं और भर्ती करा के उनका इलाज करा रहे हैं। इसके फैलने के कारण क्या आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से फैल रहा है? नहीं तो मैक्सिमम कारण तो मौसम के परिवर्तन का ही फर्क पड़ता है और उस के लिए ही मौसम की हिसाब से ही ये बीमारियाँ आती हैं और फिर ठीक भी हो जाती है। इसका बच्चों पे कितना बड़ा असर देखने को मिल रहा है? बच्चे अभी हमारे यहाँ जितना बाहर हम सुन रहे हैं उस हिसाब से बच्चे हमारे यहाँ इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। जैसा कि आपको जानकारी हो, स्कूल भी अब बच्चों के खुल गए हैं और बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ेगी, गैदरिंग बढ़ेगी। ऐसे में आप किस तरह से आपके अस्पताल की तैयारी है, डॉक्टर्स की तैयारी है? तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगले 2 हफ्ते हमारे लिए क्रूशियल हो। उसमें हम विशेष व्यवस्था ये है कि सबको दिखवाएंगे, सबकी जांच कराएंगे, सबको जितना भी मैक्सिमम हम भर्ती करके इलाज करा पाते हैं उसमें इलाज कराएंगे। होने वाले बुखार की गंभीरता को देखते कि अब तक कितनी सैंपलिंग हो चुकी है जिला अस्पताल? हमारे यहाँ पिछले माह अगस्त में ओपीडी में करीब 14,939 पेशेंट आए, जिनमें हमने RT-PCR 2539 लोगों को कराए और एंटीजन 350 के हुए, ट्रूनेट 156 हुए हमारे यहाँ। और मैक्सिमम हम जो है पैथोलॉजी 1706 लोगों की हमारी पैथोलॉजी की सारी रिपोर्ट हुई। तो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि जो भर्ती मरीज हमारे इंदौर में आते हैं उनका हम सबकी जांच कराते हैं। कितने बच्चे बीमार हैं? अभी हमारे यहाँ 2 बच्चे कुल भर्ती हैं। अच्छा, कुल मिला के डेथ हमारे यहाँ कुल हॉस्पिटल में 20 डेथ हुई। इनमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो डेथ हुई है वो इंदौर में जो इमरजेंसी है हमारी उसमें ही गैस्पिंग स्टेट में आते हैं, वहीं पे डेथ होती है। इनमें से बच्चों की कितनी मौत हुई है? बच्चे की तो कोई भी डेथ हमारे यहाँ नहीं हुई। इसके बचाव के लिए क्या उपाय किया जाए? क्या उपाय? देखो, बचाव के लिए तो समाज में हमारे जागृति ये होनी चाहिए कि भाई जो मैक्सिमम हमारे केस होते हैं मलेरिया और डेंगू से कम होने वाली डेथ हम रोक सकते हैं अगर हम उसका प्रिकॉशन ले लें, मच्छरदानी लगाएं, है ना, और फुल